आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क और इस वक्त हम आपको जोड़ रहे हैं सीधे सीधे मथुरा के भरतपुर गेट इलाके के लोगों से, जिनके साथ पार्षद भी खड़े हुए हैं। जी बताइए आप। हाँ जी, पानी की भरतपुर गेट वार्ड नंबर 4 में बहुत कौन बोल रहे हैं आप? पार्षद बोल रहा हूँ मैं, पार्षद भरतपुर गेट माला माहौर का पति। जी पार्षद पति बोल रहे हैं आप? जी माला माहौर के पति हैं आप। क्या नाम है आपका? युद्धपाल सिंह माहौर। युद्धपाल सिंह जी। जी तो आप किस पार्टी से हैं? जी मैं अभी मेयर साहब के द्वारा बीजेपी ज्वाइन करी है, लोकदल से जीता था मैं। अच्छा, लोकदल से जीते थे, बीजेपी ज्वाइन कर ली है आपने? जी जी। और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में आपने ये कैसे बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं? तेवर नहीं सर, इन लोगों की समस्या के समाधान के लिए मैं इन लोगों को जगा रहा हूँ, अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं। इन पब्लिक की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अच्छा। मेरी महिलाएं जा रही हैं, कल जलकल में भी प्रदर्शन किया था। कल उषा रानी हमारी 70-80 महिलाओं को लेकर के जलकल गई थी, यही वहाँ नहीं मिला। वहाँ पर एक सुपरवाइजर बैठा रखा, इन्होंने 3rd क्लास के आदमी से अपनी काम की पहल करा रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं है वहाँ पर। जी मेरी यही से इरादे। अरे अधिकारी सबसे बड़े आपके बैठे हुए हैं आपके पास, आपके भरतपुर गेट इलाके में। सबसे बड़ी बात ये कि मथुरा वृंदावन नगर निगम जिसके मेयर भरतपुर गेट इलाके में रहते हैं और उनके यहाँ के पार्षद पति ये कहते हैं कि उन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन की है, और बीजेपी ज्वाइन की है तो अपनी पत्नी को भी कराई ही होगी, है ना आपने? जरूर 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 होगी, और योगी जी के साथ। आप उनके द्वारा बीजेपी में शामिल हुए हाल ही में, और अब उन्हीं के इलाके में रहकर उन्हीं के इलाके के आप पार्षद पति हैं, फिर भी आप इतनी बड़ी समस्या को बता रहे हैं हमको, और उनको क्यों नहीं बता रहे हैं आप मेयर साहब को? मेयर साहब को बता दी, मेयर साहब को पता है इस चीज के लिए जी। वो इसमें थोड़ा ढिलाई बरत रहे हैं। भाई अधिकारी तो सारे उनके अंदर में आते हैं ना, जिनको आप आरोपित कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को बुला लिया। हाँ। अधिकारियों से बोल दिया उन्होंने। हाँ। अधिकारी से कह दिया, लेकिन अधिकारी उनकी बात पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अधिकारी उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? हाँ, मेरे सामने एई को, राधे श्याम को बुलाया, जेई को भी बुलाया और इस समस्या से अवगत कराया। तो क्या फिर सामने आया? सामने ये निकल के आया, आज 1 महीना हो गया, लेकिन एक बूंद पानी नहीं आया नलों में। 1 महीने से मेयर के गृह क्षेत्र भरतपुर गेट में पानी नहीं आ रहा है, ये पार्षद पति क्षेत्रीय बोल रहे हैं। हाँ जी। और किन किन मोहल्लों में पानी नहीं आ रहा है 1 महीने से? 1 महीने से पानी तखेला गली में सबसे यहाँ, ऊंट गली, राम गली में तो 1 साल से पानी नहीं आ रहा। राम गली में 1 साल से पानी नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, और शंकर गली ऊपर वाले इलाके में भी कम से कम 6 महीने से 7 महीने से पानी नहीं आ रहा। अच्छा जी। तो इसकी समस्या का जो बिंदु है वो क्या सामने है? आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? ये बिंदु ये है कि ये मनोहरपुरा टंकी पर जो शहरी सिटी जोन के अंतर्गत आती है, वो मनोहरपुरा टंकी पर पानी नहीं आता। बीच में लोग उस पानी को तोड़ लेते हैं जी। और मनोहरपुरा टंकी अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है जी। राइजिंग लाइन बिल्कुल छलनी हो चुकी है। राइजिंग लाइन में बिल्कुल पानी मनोहरपुरा टंकी में नहीं गिर रहा है जी। उसकी वजह से मनोहरपुरा टंकी में पानी ना पहुंचने से जनता को पानी नहीं मिल रहा है। तो टैंकर तो आ सकते हैं ना? जी, टैंकर तो मंगा सकते हैं ना, आप तो पार्षद पति हैं और मेयर भी आपके पास ही रहते हैं। मतलब आप ओशो से प्यास बुझाने वाले बात कह रहे हो? ओशो से प्यास बुझ जाएगी? नहीं, अभी कम से कम जो समस्या गर्मी के दिनों में है, वैकल्पिक व्यवस्था, जब बिजली खराब हो जाती है, ट्रांसफार्मर फूक जाता है, तो मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, वैकल्पिक व्यवस्था की जाती नहीं की जाती? सालों की समस्या है, एक दिन में सही नहीं होगी, सालों की समस्या है ये।
आप खुद ही समस्या रख रहे हैं और खुद ही एक तरह से ये कह रहे हैं आप सामने वाला पक्ष भी बनकर कि ये एक दिन में सही नहीं होगी, तो कितने दिनों में सही होगी? चलिए आप ही बता दीजिए कैसे सही होगी, आप ही बता दीजिए, बताइए। बोलिए साहब, बताइए कैसे सही होगी? एक दिन में नहीं होगी, कितने दिनों में सही होगी? हमारी राइजिंग लाइन डलेगी, राइजिंग लाइन आएगी, तब जाके हमारी समस्या का समाधान होगा और टंकी का जीर्णोद्धार होगा। अंग्रेजों के जमाने की टंकी है, उसमें पंछी पड़े हुए हैं, हड्डी पड़ी हुई है और सारी गंदगी उसमें पड़ी हुई है। और आप ये कह रहे हैं कि साल भर से फलानी गली में नहीं आ रहा जी, और महीने भर से तमाम गलियों में नहीं आ रहा जी, और आज आप निकल कर आए हैं अपने घर से बाहर इसलिए कि अब आने वाले हैं चुनाव। जी, क्यों? इसीलिए अब आप एक्टिवनेस अपनी शो कर रहे हैं। हम इस समय करीब 200 महिलाओं के साथ में हैं। अच्छा, 200 महिलाओं के साथ में पुरुष कहाँ हैं? आए हुए हैं। ये बताइए आप। जी, आपके मोहल्ले के पुरुष कहाँ हैं? आप महिलाओं के साथ हैं तो मोहल्ले के क्या? ये महिलाएं क्या कर रही हैं यहाँ पर? कहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग? या पानी के लिए अधिकारियों को बुला रहे हैं। कहाँ पर बुला रहे हैं? भरतपुर गेट तखला गली पर। भरतपुर गेट पर बुला रहे हैं आप अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को, तो वहाँ पर क्या आपने जाम लगाया हुआ है क्या? जी, हम आपसे जान रहे हैं कि आपने यहाँ पर जाम लगा रखा है। अरे यहाँ जाम लग रहा है, बिल्कुल मेंबर साहब भी बैठे, पार्षद भी बैठे और यहाँ पे लेडीज तमाम लेडीज हैं यहाँ पर। अच्छा, तो ये जो जाम आपने लगाया है कितनी देर पहले लगाया है यहाँ पर? ये कम से कम होगा आधा घंटा करीब होगा, आधा पौन घंटा की। आधा घंटा हो गया आपको जाम लगाए हुए और यहाँ पर अब तक तो कोई नहीं आया है? अभी कोई नहीं आया, पुलिस प्रशासन आया, खाली 1-2 जने आए। अच्छा, पुलिस के 1-2 जने आ गए हैं? हाँ जी, आई 6 तक वाले आए खाली, वो खड़े हुए हैं वहाँ पर। तो आपने कौन सा रोड ये जाम कर दिया है? हमने करा है जो जक्शन वाला रोड, वाल्मीकि वाला रास्ता है ना भरतपुर गेट से। जी, हाँ, वो वाला रोड करा है, गंजे वाला चलाया के सामने वाला। अच्छा, जो मेयर जी के घर वाली हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेयर वाली जाम लगा दिया है? हाँ जी, हाँ जी, ये राम भवन के सामने वाले ये रोड पर? आज जो भरतपुर रेट पर गंजे वाला प्लाजा है राम भवन के पास नहीं है, जैसे अग्रवाल धर्मशाला के पास में। के आर इंटर कॉलेज और भरतपुर गेट चौराहे के बीच में आपने जाम लगाया? हाँ जी, बीच में बिल्कुल है ना, जहाँ पर मंदिर है। हाँ जी, मंदिर है वहाँ पर लगाया है। तो ये जो बताया गया है ये समस्या के बारे में, हाँ जी, ये सही बताया गया है जो पार्षद जी ने बताया है? हाँ जी, बिल्कुल सही बताया है। काफी दिन से पानी नहीं आ रहा सर, बहुत परेशान है यहाँ पर, काफी दिन से परेशान है। एक बात बताइए कि यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं होती है? नहीं होती है, टैंक आते हैं और वो भी टैंक खाली हो जाता है, आधा पानी फैलता है, आधा नहीं फैल पाता, भीड़ इतनी हो जाती है। अच्छा, टैंकर आते हैं यहाँ पर? हाँ जी, आते हैं और वो आधा पानी फैल जाता है। कल हम भूतेश्वर भी गए थे जेई साहब के पास, जेई साहब नहीं थे वहाँ पर जी, जो यहाँ पे जाम लग रहा है, धरना प्रदर्शन का हो रहा है जी। हाँ जी, तो वो जाम कर दिया हमने भरतपुर गेट इलाका। भरतपुर गेट इलाके को आपने जाम कर दिया है? हाँ जी, जाम कर दिया, पानी की परेशानी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अच्छा, एक बात बताइए कि इस जाम से आपकी समस्या का निदान हो जाएगा? हम जो घर हमारे पास कोई प्रशासन आए, क्या कोई अधिकारी आए, वो हमारी बात को समझे, हम उनके अपने भी बात को रखें, हमारी बात को समाधान तो होगा। अधिकारी कोई सुन नहीं रहे, जल निगम में कोई सुन नहीं रहे हमारी। नहीं तो आपको नगर आयुक्त जी ने कहा है ना कि 2 महीने में आपकी समस्या का निदान हो जाएगा? अरे हम मेंबर साहब से कहते हैं, मेंबर आपकी मेयर साहब भी नहीं सुनते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। अच्छा, हाँ, आप एक बार देखिए टंकी में कितनी गंदगी है, इतनी गंदगी भरी है, पानी को कोई पी भी नहीं सकता है, नहाने की तो बात बहुत, पी भी नहीं सकते, इतनी गंदगी है। ये आप उल्टी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पी भी नहीं सकते, आप ये कहो कि पीने की बात तो दूर है, नहा भी नहीं सकते। नहा भी नहीं, इतनी गंदगी पड़ी है इसमें, हड्डी वगैरह पूरी टंकी खुली हुई है पूरी। अच्छा, एक और तो टंकी खुली हुई है, दूसरी ओर आप कह रहे हो कि पानी नहीं आता है, उसमें दोनों बातें कैसे हो रही हैं? मेरी बात सुनो, पानी तो पहले से नहीं आ रहा, आज हमें टंकी जाके देखिए, खुद जाके आज हम सुबह गए, टंकी पूरी खुली पड़ी है। अच्छा, हाँ, पानी तो उसमें तो नौ नहीं आता है, तो दरीची रोड से लाइन आ रही है, उसमें से
3-3 इंच की मेन लाइन में थे, ले लेंगे वहाँ से गली में बॉर्डर एरिया में। ये पानी नहीं चढ़ पाता है और ये अत्कारी की कमी है। अत्कारी चाय भी नहीं लगाते, कोई देखभाल नहीं करते, वही फैलता पानी 24 घंटे। तो ये जो महिलाएं हैं वो किस किस समाज से ताल्लुक रखती हैं? ये मोहल्ले हैं किस किस समाज से जुड़े हुए हैं? अरे ये सब महावर समाज के हैं सारे महावर समाज के, महावर समाज समाज के भी लोग रहते हैं यहाँ पर? हाँ, उनको भी पीछे हैं, उनको भी पानी नहीं मिल रहा है, वो भी परेशान है, वो हमारे संग में नहीं जाते हैं। और आपके मेयर साहब के घर में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेयर साहब के माँ भी नहीं आ रहा, पीछे भी नहीं आ रहा पानी सर। मेयर साहब के घर में पानी नहीं आ रहा है, ये बात आप बता रहे हैं? हाँ, ये सही नहीं आ रहा, वहाँ के भी परेशान है। वहाँ पे भी टैंक लगते हैं रोज की ना, वहाँ पे भी टैंक लगते हैं। कल भी टैंक लगा था वहाँ भी, मेयर साहब की गली में वहाँ भी लगा था टैंक। स्थिति इतनी गंभीर है कि मथुरा वृंदावन नगर निगम के जो सर्वोच्च प्रशासक हैं, हाँ जी, मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु, हमने उनसे ये कही, आपका क्षेत्र, आप अपने क्षेत्र को सही नहीं करवा पा रहे तो फिर कैसे काम चलेगा? अपने क्षेत्र को भी नहीं सही कर पा रहे, ये बताइए। क्षेत्र तो अपना सुधारना चाहिए। अब कल नगर आयोग के पास जाएंगे हम, सुनवाई नहीं हुई तो हमारी सीधे नगर आयोग के पास डीएम। अच्छा, हाँ जी, कल डीएम कहा है कि आज भी अगर इतने के बावजूद भी, जाम लगाए जाने के बावजूद भी, अब जाम आपने लगाया है तो थोड़ी बहुत देर में आप आश्वासन मिलने पर उसको खोल ही दोगे? खोल ही देंगे, हमको मिल गया तो नहीं मिल पाया तो फिर हम। लेकिन इस जाम को लगाने के बावजूद यदि कोई समस्या का निदान नहीं होता है आपका, तो फिर आप नगर आयुक्त के पास जाएंगे और डीएम साहब के पास जाएंगे। कल हम आ जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, लिखत में देंगे उनके। मथुरा के भरतपुर गेट इलाके में आज पेयजल संकट को लेकर जाम लगा हुआ है और अभी तक तो लगा हुआ है। पुलिस पहुंची है, अभी पुलिस गाड़ी पहुंची है और भी पुलिस आ गई है वहाँ पे? अब नहीं, वो खाली 2 ही नहीं आए और कोई ज्यादा पुलिस नहीं आई है। तो अभी उन्होंने आपसे कहा नहीं कि जाम क्यों लगा रखा है, आप इसको हटा दीजिए? अरे नहीं, अभी कुछ नहीं है, वो भी बैठे रहे हैं। वो भी बैठे हैं इतने सारे लोगों के आगे, वो क्या करेंगे? बैठे हैं बीच में हम सारे, सबके सब, और बात कर सकते हैं और कर लो आप, और भी हैं। जी हेलो, चलिए आपसे बात हुई, आपने ये जानकारी दी, इतना ही पर्याप्त है। और आपने सारी बात कह दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर आप डीएम साहब के पास जाएंगे, नगर आयुक्त जी के पास भी जाएंगे। नगर आयुक्त के पास तो सर हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, कम से कम 12 दिन हो चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। डेली नगर आयुक्त मैडम के पास डेली जा रहा हूँ मैं। नगर आयुक्त जी है, मैडम कहाँ है? हाँ, मतलब उनके ऑफिस जा रहा हूँ वहाँ पे। जी, ऑफिस आप डेली जा रहे हैं? हाँ जी। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सर जिसका जो मोबाइल नंबर है वही बोल रहा हूँ, अभी जिन्होंने फ़ोन किया सुंदर माहौर। सुंदर माहौर बोल रहे हैं जी। और अभी जो बोल रहे थे वो कौन बोल रहे थे? हेलो, वही बोल रहा हूँ मैं, बस वो बराबर में खड़ा है, मतलब उसी का फ़ोन है ये। जी। चलिए ठीक है, भरतपुर गेट इलाके की ये समस्या रही और इस समस्या को लेकर लोग परेशान रहे, हाहाकार उनमें मचा हुआ है और उन्होंने जाम लगाया भरतपुर गेट क्षेत्र में और ये चेतावनी दी कि यदि आज के बाद भी अगर उनकी समस्या बनी रहती है तो वे नगर आयुक्त के पास जाएंगे, डीएम साहब के पास जाएंगे। और इस मध्य एक शख्स ने बताया, वहीं पर जाम में शामिल क्षेत्रीय नागरिक ने बताया कि उनके यहाँ तो उनकी एप्लीकेशन 12 दिन पहले से लगी हुई है और लगता है जैसे कि ये समस्या पहले से ही नॉलेज में है और ये देखना चाहिए, जल्द से जल्द इसका निदान होना चाहिए